हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। सबसे पहले सभी टीम मेंबर को बहुत बहुत बधाई। जो चीज आपको चाहिए था, जो लेटर चाहिए था, वो लेटर आपको मिल चुका है। आप क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आज? बहुत बड़ा दिन आप बहुत सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राज सर। इस दिन का इंतजार तो बरसों से लोगों को हो रहा था और हमने भी बहुत संघर्ष किया पिछले 20 दिन से 42 डिग्री के टेम्परेचर में। लेकिन हम लाइव किसी के चैनल पर नहीं जा रहे थे क्योंकि हमको अंदर ही राज सर ऐसा महसूस होता था कि संघर्ष इतना ज्यादा हम लोग कर रहे हैं लेकिन उसका निष्कर्ष नहीं आ रहा है। लाइव जाके हम क्या भाषण दे, क्या अभ्यर्थी को बोले। तो हमको ये सब चीज ग्राउंड लेवल पर वर्क करने पर हम भरोसा करते हैं और भाषण देने पे हम भरोसा नहीं करते, इसीलिए हम लाइव नहीं आ रहे थे। लेकिन आज हमको समझिए कि इतना अच्छा लग रहा है और बिहार के बीटेड सीटेड जितने भी पास अभ्यर्थी हैं जो 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आप सब लोग का इतना सहयोग मिला, ग्राउंड लेवल पे भी मिला और आर्थिक सहयोग भी मिला, जिसके दम पर हम लोग 20 दिन आंदोलन कर सके। और लेटर हमारा इशू हो चुका है लेकिन हमारा आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है। कल सभी साथी को गर्दनीबाग 11 बजे 10 साढ़े 10 बजे जैसे आप लोग आते हैं वैसे आना है। कल हम लोग बैठ के बात करेंगे उस लेटर का क्या निष्कर्ष निकलता है। उस लेटर के हिसाब से कैसे, मतलब लेटर तो राज सर विभाग निकाल ही देती है, लेकिन उस लेटर को कैसे पूरा करवाना है विभाग के द्वारा, किस तरह से सचिवालय स्तर से दबाव बनाना है, ये सब बातों पर रणनीति पर चर्चा होगी और आगे का रणनीति तैयार होगा और वही घोषणा होगा कि अब हम लोग को आगे क्या करना है। कल हमारा आंदोलन है, सभी साथी को गर्दनीबाग कल आना है। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पे एक रोशन जी ने पूछा है, विनीता में मुझे एक डाउट है क्योंकि उसमें ज्ञापांक पत्रांक 2019 का दिखा रहा है, इसको क्लियर करें। तो इससे पहले मेरे ख्याल से पूरा हमको याद नहीं आ रहा कहाँ लिखा गया है ये। और मेरे नज़र में ये ज्ञापांक इस पत्रांक इसलिए 2019 का लिखा गया क्योंकि उसी समय नोटिफिकेशन आया था 2019 का। उससे उसके मेरे ख्याल से रिक्ति से संबंधित हो या जो भी हो, या आपको कुछ पता हो तो वो बताइए। नहीं, रिक्ति से ही संबंधित है क्योंकि रिलेशन को रिलेशन तो 6ठा और 7वां का है, क्योंकि रिक्ति उसका जो है ये इसमें आएगा, जो बच गया है वो रिक्ति इसमें आएगा, इसीलिए हो सकता है 2019 लिखा होगा। चलिए, अच्छी बात है। इसके साथ ही अन्य प्रश्नों को भी लेंगे। एक चीज और जो हमेशा कमेंट सेक्शन या पर्सनल मैसेज पे पूछा जा रहा है कि जो अभी जो सीटेट पास हैं, पहले हम आप ही से ये प्रश्न रखते हैं कि अभी जो सीटेट पास हैं यानी दिसंबर 2021 के जो भी अभ्यर्थी हैं और जो जनवरी में एग्जाम हुआ यानी दिसंबर 2021 में, उसको समझिए, वो भाग लेंगे या नहीं लेंगे? भाग क्यों नहीं भाग लेंगे। कट ऑफ डेट निर्धारित होगा और वो कट ऑफ डेट हमको लगता है कि जुलाई में निर्धारित होगा, तो जुलाई के पहले जितने लोग पास होंगे वो सभी उसमें भाग लेंगे, वो सभी उसमें भाग लेंगे। तो यहाँ पे ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया कि वो सभी भाग लेंगे, कि इसमें कोई भी डाउट आप लोग मत रखिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा। जुलाई से पहले जो भी टेट सीटेट वगैरह सारे लोग पास हैं, और सीटेट में जो परेशानी था फोटो वगैरह का इशू, वो भी सॉल्व करा दिया गया है। तो अपना नया वाला सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड कर लीजिए डिजी लॉकर से, उसी का इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल। देखिए और यहाँ पे मेरे ख्याल से आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं बिहार के 38 जिला के जितने भी बीटेड सीटेड पास अभ्यर्थी हैं कि हमारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि एक लेटर इशू होने से हमारा संघर्ष खत्म हो गया, तो हमारा अब संघर्ष शुरू हुआ है। एक हमको बेसिक मिला है, एक हमको बेसिक प्लेटफॉर्म मिल गया है जिस पर हम संघर्ष करें। अब उस लेटर को कैसे विभाग से मनवाना है, सचिवालय स्तर पे दबाव बना के हमारा एक टीम बनेगा, सचिवालय स्तर पे हम लोग डेली जाएंगे, हर 2 दिन 4 दिन पर जाके सचिवालय स्तर से दबाव बनाना है कि लेटर में जो लिखे हैं, वो लेटर में जो वो लिखे हैं, एक निर्धारित समय दिए हैं, जो काम लिखे हैं उस काम को उस समय तक पूरा कर ले, ताकि लास्ट जुलाई तक हम लोग नोटिफिकेशन निकलवा लें और फॉर्म हमारा भराना शुरू हो जाए लास्ट जुलाई से, और हम लोग 2022 में शिक्षक बन जाए। और सारा हमारा जो मतलब कि हमारा मांग है, डोमिसाइल हो, ऑनलाइन हो, डोमिसाइल हो, आपका सेंट्रलाइज हो, ये सारे मांग को हम लोग पूरा कराएं शिक्षा विभाग से, सचिवालय स्तर से। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आप लोग का इतना सपोर्ट मिला आंदोलन में, जो नहीं आए थे उनको भी हम कह रहे हैं
कि 20 दिन हम लोग आंदोलन किए, हमें पूरे बिहार के बीटेड सीटेड पास अभ्यर्थी से आर्थिक सपोर्ट मिला, आर्थिक सहयोग मिला, तब तो हम लोग आंदोलन किए। तो जो घर में बैठ के आर्थिक सहयोग कर रहे थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे साथ लड़ाई लड़े ग्राउंड लेवल पर आके उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करते हैं बीटेड सीटेड जितने भी पास अभ्यर्थी हैं सबको कि हमारा संघर्ष खत्म नहीं होगा जब तक आपकी नौकरी नहीं होगी, हमारी नौकरी नहीं होगी, हम ज्वाइनिंग लेटर हम लोग नहीं लेंगे, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अब यहाँ पे सिद्धार्थ जी भी जुड़ चुके हैं तो उनका भी स्वागत है। इसके साथ ही उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन एक और चीज जो बहुत सारे अभ्यर्थी कुछ निगेटिव बातें कर रहे हैं कि ये तो लेटर आया है, अभी ये होगा वो होगा, फाइनल नोटिफिकेशन ही है। सबसे पहला चीज ये बता दे, कुछ तो पॉजिटिव आया प्राइमरी से संबंधित, ये चीज तो विभाग ने कहा कि हम प्राइमरी बहाली करना चाहते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात राज सर, मेरी बात सुनिए, ये नहीं आया वो नहीं आया, छठा चरण पूरा हुए 1 महीना हुआ है। क्या विभाग को हम लोग समय दिए रिक्ति के लिए? क्या विभाग को हम लोग समय दिए हैं वेब पोर्टल बनाने के लिए? तो मांग हमारा है ऑनलाइन होना चाहिए, स्लाइड होना चाहिए, रिक्ति चाहिए हमको, तो उसके लिए विभाग को समय देना पड़ेगा ना, वही समय हम लोग से विभाग लिया है। और आपके चैनल के माध्यम से बीटेड सीटेड पास जितने अभ्यर्थी हमारी बात को सुन रहे हैं सबको बताते हैं कि अगर विभाग 1% भी अगर पीछे अपने काम में लापरवाही दिखाएगी तो मानसून सत्र शुरू होगा जुलाई में, वो मानसून सत्र में फिर हम लोग आंदोलन बैठेंगे और उसका वो बेइज्जती करेंगे कि याद रखेगा शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग को समझ में आ गया है कि हम लोग किसी भी तरीका से पीछे हटने वाले नहीं है। इसीलिए अभ्यर्थी अस्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे, निगेटिव नहीं सोचना है। सचिवालय स्तर से कल से हम लोग का सचिवालय दौरा शुरू हो जाएगा। सचिवालय स्तर से हम लोग लेटर में जितना बात लिखे सबको मनवाएंगे, और 1% भी अगर लगेगा कि धोखेबाजी हो रहा है तो विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, हम लोग फिर से धरना स्थल पर बैठ जाएंगे, धरना पर जाके, और उसके बाद शिक्षा मंत्री जवाब दे विधानसभा में कि क्या कारण है। इसीलिए पॉजिटिव रहे सभी अभ्यर्थी, निगेटिव नहीं सोचे। विभाग समय मांग रही थी वेब पोर्टल तैयार करने के लिए, विभाग समय मांग रही थी आपका रिक्ति लेने के लिए, वो समय हम लोग सिर्फ दिए हैं। जुलाई में हर हाल में नोटिफिकेशन आएगा और 2022 में आप लोग हर हाल में शिक्षक बनिएगा। इसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित है, हम लोग संघर्षरत है और हम लोग संघर्ष करेंगे। और हमारा 5 सदस्यीय टीम बनेगा सचिवालय का, जो सचिवालय दौरा पर रहेगा और अब विभाग से एक एक बात हम लोग मनवाएंगे जो हमारा मांग है। इसीलिए राज सर का शायद लगता है नेटवर्क नहीं है। सिद्धार्थ जी आप कुछ बोलिए। अनम्यूट कीजिए। हाँ सिद्धार्थ जी म्यूट हैं आप, और यहाँ पे शायद म्यूट हो गए थे हम भी। यहाँ पे एक चीज और बता दें, नीतीश कुमार जी का था एक क्वेश्चन कि केवल प्राइमरी वाले का आएगा नोटिफिकेशन या एस्टेट वाले का भी। लेकिन एक चीज यहाँ पे बता दे, एक चीज क्लियर कर दे, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इन्होंने जज्बा दिखाया, जो प्राइमरी के जो भी अभ्यर्थी हैं, 20 दिन तक, अभी तक मेरे ख्याल से हुआ नहीं है ऐसा, जो छठे चरण में भी इतना दिनों का, लंबा दिनों का, 20 दिनों तक लगातार रोड पे रहना, और जिस सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने किया है, अगर ये एस्टेट वाले एकजुट होके कर दें तो उनका भी आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का उत्तर तो यही बनता है। इसके साथ ही हम चाहेंगे कि सिद्धार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने बहुत सहयोग किया। और आज कैसा लगा? दीपक सर ने लिखा है धरना समाप्त करने को, अब क्या चाहिए आपको? जी सर, वो तो ट्विटर पे भी हम आज सचिवालय गए थे तो वहां भी वो हाथ जोड़ रहे थे कि बाबू तुम वहां आंदोलन मत करो, वहां से धरना तुम पहले समाप्त करो। तो हम लोग कहा जी ठीक है सर, आप एक रिटेन में सर आप विभाग का लेटर निकाल दीजिए, हम लोग धरना समाप्त कर देंगे। तो बोले ठीक है, आज शाम को हम निकाल देते हैं, शाम को लेटर लो विभाग से और जाके अपना पहले आंदोलन समाप्त करो। तो सर उनका बहुत बहुत सर रिगार्ड है हमारे दिल में, क्योंकि सर उन्होंने जो कहा वो ईमानदारी पूर्वक उन्होंने आज दिखाया भी, बताया भी, तो उनको दिल से आभार है। और हम लोग जाएंगे भी कल धन्यवाद देने, उनको जाएंगे और उनको एक बुके भी हम लोग देंगे। और जो वो किए हैं, हमारा एक 7वां चरण का एक रास्ता क्लियर किए हैं, एक वो लेटर इशू करके वो कितना बड़ा रास्ता हम लोग का क्लियर किया। अब हम लोग कहीं भी जाके शान से कह सकते हैं कि जुलाई में हमारा नोटिफिकेशन आएगा,
जुलाई में हम लोग फॉर्म भरेंगे, 2022 में हम लोग शिक्षक जरूर बनेंगे। और इसके लिए बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हम लोग को सपोर्ट किए, हमारे नेतृत्व को माने, हमारी बातों को माने, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ग्रुप में बैठे अभ्यर्थी, सब लोग बहुत सपोर्ट किया और सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको हमारे टीम की तरफ से एक चीज के लिए आश्वस्त कर देते हैं कि हमारा टीम जितना निष्ठा से और जितना लगन से काम की है, आगे भी करेगी। सचिवालय स्तर से सारे बात को मनवाएंगे हम लोग, आपका जो जो डिमांड है सबको मनवाएंगे हम लोग। और बहाली को हम लोग जुलाई में एकदम फॉर्म भरवा के हम लोग मानेंगे और 2022 में हम लोग शिक्षक बनेंगे। इसके लिए जो हर संभव प्रयास होगा, बस आप लोग एकजुट रहिए, संगठित रहिए और शांति बनाए रखिए और डाउट मत रखिए मन में, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। विभाग समय मांग रही थी, हम लोग समय नहीं दिए हैं। छठा चरण तुरंत पूरा हुआ है, 7वां चरण के लिए जब छठा चरण पूरा हुआ और उसके बाद तुरंत प्रधान सचिव बदल गए, 15 दिन तो उसके कारण पूरा सचिवालय डिस्टर्ब था। तो हम लोग समय ही नहीं दिए उसको कि वेब पोर्टल बनाए, रिक्ति मंगाए, तो वो समय वो लोग मांगे हैं। और ये समय भी बहुत ज्यादा नहीं है, हम लोग 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो 1 महीना और इंतजार कर सकते हैं। और सब लोग पॉजिटिव रहे, खुश रहे, क्योंकि आपका एक रास्ता खुला है, वो लेटर के माध्यम से आपका एक रास्ता खुला है और वो बहुत बड़ा लेटर है। आप उसको छोटा मोटा लेटर मत समझिएगा, वो एक बहुत बड़ा लेटर है, जिस लेटर के बेसिस पे हम लोग अपना 7वां चरण का फॉर्म भरेंगे, हम लोग अपना बहाली लेंगे 7वां चरण का। उस लेटर में लास्ट में मेंशन भी है कि जुलाई के अंत में, लास्ट में ध्यान से पढ़िएगा, जुलाई के अंत में विस्तृत इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, यानी विस्तृत इस पे लेटर निकलेगा। तो स्पष्ट तरीके से जारी किया गया है कि जो भी आगे का बहाली होगा, आगामी कौन सा बहाली, 7वां ही होगा, तो 7वां चरण जो भी होगा उसका लेटर आपका जुलाई के अंत और तक अगर निकलेगा। 1% भी, अगर विभाग 1% भी अगर कुछ गड़बड़ की, ऐसे हमको नहीं लगता है, नए वाले प्रधान सचिव अच्छे हैं, डायरेक्टर भी अच्छे हैं, थोड़ा कम बोलते हैं, थोड़ा कड़वा बोलते हैं, लेकिन अच्छे हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि वो लोग कुछ गड़बड़ करेंगे। लेकिन अगर 1% भी अगर वो लोग कुछ किए तो हम लोग मानसून सत्र में, फिर विधानसभा के सत्र में हम लोग फिर पुनः धरना पर बैठने के लिए तैयार हैं और अपने मांग को जोर शोर से रखेंगे। और हमको लगता है उसका नौबत नहीं आएगा, सचिवालय स्तर से काम हमारा हो जाएगा, हम लगातार सचिवालय जाएंगे। अब हम 2 दिन सप्ताह में 2 दिन सचिवालय जाएंगे, दीपक सर से मिलेंगे, डायरेक्टर से मिलेंगे और अपना जितना हमारा मांग है, रिक्ति को लेकर के 50,000 जो सीट छठे चरण में बच गया है, उस सारे को तोड़ के भी खंडित करके आपको सबको दिया जाए, 2022 तक का रिक्ति जोड़ के दिया जाए। एक एक चीज पर विचार होगा, विमर्श होगा, लेटर बनेगा और हम सचिवालय स्तर से पूरा प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपकी मांग को हम मनवा सके वहां पर। ये ऐसा नौबत नहीं आएगा, लेकिन अगर 1% के लिए नौबत आ गया तो रास्ता हमारा आगे खुला हुआ है। विधानसभा का सत्र शुरू होगा, मानसून सत्र जुलाई 1st वीक में, 2nd वीक में हम लोग फिर से जाके धरना पर बैठ जाएंगे। और इस बात को शिक्षा मंत्री अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए अब कोई गड़बड़ नहीं होगा। आप लोग पॉजिटिव रहिए, साथ दीजिए और शांति बनाए रखिए, सारा काम होगा आपका। 2022 में शिक्षक जरूर बनिएगा। अच्छा विनीता मैम, एक और प्रश्न है, भीसी कोई करके लिखा हुआ है, भैया प्लीज बताते बीएड प्राइमरी में अप्लाई कर सकता है या नहीं? बिल्कुल अभी तक कर सकता है और वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, न्यायिक बात है, तो वो कोर्ट जो डिसाइड करेगी वो होगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो वो न्यायालय पर आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल अभी तक तो सब कोई कर सकता है, बीएड डीएलएड सब कोई 1 to 5 में कर सकता है। अब आगे क्या होगा उसका पता नहीं, और वो कोर्ट का डिसीजन है, तो कोर्ट अपना जो करे। अच्छी बात है। यहाँ पे सिद्धार्थ जी थोड़ा उदास दिखाई दे रहे हैं और कुछ शांत है। लेटर जारी हो गया, लेटर के बारे में कुछ कहिए या कोई मुख्य बिंदु है उसके बारे में बताइए सिद्धार्थ जी। सबसे पहले विनीता मैम को कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि इनकी मेहनत और इनके जज्बा से हम भी प्रभावित हैं। उन्होंने बहुत ही मेहनत किया, बहुत ही अथक प्रयास किया और इनसे प्रभावित होकर मैंने भी अपना सब चीज घर परिवार छोड़ के यहाँ आया और इनके साथ लड़ा और हम भी आंदोलन को में जुड़े और इसमें शामिल हुए सक्रिय रूप से, और जिसका नतीजा आज 20वें दिन मिला हम लोगों को। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी जो विनीता बिनी है इनका है, और बिहार के तमाम सीटेड बीटेड उत्तीर्ण जो भी छात्र हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने आर्थिक शारीरिक हर चीज से ईमानदारी पूर्वक सहयोग किया है, जिससे यह जो मुहिम है, महा आंदोलन हम लोग किए थे अनिश्चितकालीन, वो सफल हो सका है।
तो सभी को दिल से हमारा आभार है। अच्छा, यहाँ पे सिद्धार्थ जी एक और प्रश्न रहेगा। किसी का प्रश्न है कि अदर स्टेट वाले मतलब इसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे। पूरा बात बताइए कि क्या क्या वहाँ आपका मांग था और सर का जवाब क्या आया था। देखिए सर, हमारा मांग स्पष्ट था कि बहाली जो है ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से हो। वो हमारे सबसे पहले तो हम लोग गए तो हमारा मांग पत्र ही मांगा गया, तो हमने वहाँ मांग पत्र प्रस्तुत किया। तो उसमें हम लोग का जो 4 या 5 जो मांग है हम लोगों का ऑनलाइन और सेंट्रलाइज है। 31 मार्च 2022 तक का रिक्ति उसमें जोड़ा जाए। और डोमिसाइल, तो डोमिसाइल के लिए वो बोले कि डोमिसाइल 2020 नोमाली में ऑलरेडी जो है कंक्लूड हो चुका है। तो वो बोले, और ये जो बोले ऑनलाइन और सेंट्रलाइज का, ये बोले वे पोर्टल इसका हम लोग तैयार कर रहे हैं और साथ साथ चलेगा। रिक्ति भी मंगाई जाएगी और आप लोग का वेब पोर्टल भी बनाया जाएगा। उसके बाद रोस्टर जैसे क्लियर होगा तो उसको अपलोड भी किया जाएगा। तो बाकी सारा जो भी डिटेल आप लेटर के माध्यम से भी आप जानकारी उसमें आप हासिल देख सकते हैं। और उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में जो है विज्ञापन यानी 7वां चरण का विज्ञापन भी जारी होने की बात कही जा रही है। अच्छी बात है कि यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि जो अदर स्टेट के हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार में अब डोमिसाइल लागू हो चुका है। नियमावली 2020 में भी स्पष्ट तरीके से लिखा भी गया है। तो अदर स्टेट वाले बाहर हो जाएंगे। और जो भी पहले से जिनका मान लीजिए बिहार बीटेड जो हुआ है उनका 75 अंक पे अगर पास आउट किया गया है बिहार टेट में, तो निश्चित रूप से अप्लाई करेंगे। जैसा जो क्राइटेरिया पहले का था वही क्राइटेरिया आगे भी अपनाया जाएगा। तो इसके बारे में कुछ भी आप धारणा मत पालिए कि क्या होगा क्या नहीं। बस एक ही चीज हो रहा है कि जो डोमिसाइल है यानी जो अदर स्टेट के यूपी या अन्य स्टेट के जो आके अप्लाई कर दे रहे थे वो अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वो शिक्षक बिहार में अब नहीं बन पाएंगे, यह स्पष्ट है। और यहाँ पे ऑनलाइन कंफर्म है। पंकज जी का एक प्रश्न है सिद्धार्थ जी कि ऑनलाइन कंफर्म है। बिल्कुल, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज दोनों कंफर्म है, क्योंकि विभाग इस पर बहुत ज्यादा गंभीर है। क्योंकि छठा चरण में जो जो गलती हुआ है, एरर हुआ है, त्रुटि हुआ है, उसको दूर करने हेतु तो ये लोग ऑनलाइन और सेंट्रलाइज करने के बिल्कुल पक्ष में है। चलिए, अच्छी बात है। इसके साथ ही एक चीज और यहाँ हम कहना चाहेंगे, और ये शायद डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। विनीता मैम से मेरे ख्याल से 2 दिन पहले बात हो रहा था, 2 से 3 दिन पहले। तो वैसे को डेली 1-2 दिन बात होता है, लेकिन एक चीज है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जैसे बात हो रहा था कि एकदम ऐसा लगता था कि अब होगा तो क्या होगा, लेकिन लास्ट में यही हुआ कि जाके बात करना है, ऐसे ऐसे बढ़ाना है। क्योंकि अभ्यर्थी भी विनीता मैम कुछ सहयोग लास्ट में नहीं कर रहे थे जब ये न्यूज़पेपर वगैरह में आना शुरू हो गया था। संख्या बहुत घट रही थी। हमको लोग बोलते थे कि अब आंदोलन बंद कीजिए, सारे तरफ से आता था न्यूज, आंदोलन बंद कीजिए, हमारी संख्या नहीं है। लेकिन कहता है लोग कि अगर आप कुछ कीजिए तो पूरे डेडिकेशन के साथ कीजिए, अपना 110% दीजिए, और नहीं तो मत कीजिए। तो हमारा संकल्प था कि हम पांचों, हमारे टीम में जो 5-6 मेंबर हैं, जो कोई नहीं रहेगा तो बस 5 लोग बैठेंगे, लेकिन धरना पर बैठेंगे। जब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। तो बहुत तरह का बात हुआ बीच में। राज सर तो सूरज से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से। लेकिन इधर आके तो लोग सवाल उठाने लगे थे, 14 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे थे, और न हम लोग को हारना था, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में, हम छठे चरण से 3 साल उस संगठन में हम काम किए, बहुत बार आंदोलन हुआ, हम देखते थे कि जो धैर्य रखता है, जो पेशेंस रखता है, उसको जरूर कुछ ना कुछ मिलता है। तो सभी अभ्यर्थी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे टीम के सभी मेंबर को भी, और जो घर में बैठ के मोरल सपोर्ट कर रहे थे, आर्थिक सहयोग कर रहे थे, वो सभी अभ्यर्थी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। कि 20 दिन का मतलब हम लाइव नहीं आ रहे थे राज सर की, हमको इतना टेंशन होता था कि लाइव जाके हम क्या बोलेंगे, भाषण देंगे, अभ्यर्थी बोलेंगे कि ये भाषण देता है ये लोग सिर्फ, और आंदोलन करता है, नेता बनता है, और निष्कर्ष कुछ आ ही नहीं रहा है। तो इसके कारण ये लोग लाइव आते थे, अपना मोटिवेट करते थे, लेकिन हम किसी चैनल पर लाइव नहीं जाते थे। लेकिन आज जब लेटर आया तो हम सोच के रखें कि हमको सबके चैनल पर लाइव जाना है, और लाइव जाके सभी अभ्यर्थी से जुड़ना है हमको, और बताना है कि ये संघर्ष किए, और हमको अंदर से बहुत तकलीफ होता था। डेली 1 दिन बीतता था, 20 दिन बीतता था, रात में हमको रात भर नींद नहीं आता था कि कल क्या होने वाला है, क्या कल निष्कर्ष आएगा। इतना मतलब टेंशन हमको हो गया था, क्योंकि हम लोग लीड कर रहे थे। पूरा बिहार हम लोग से सवाल पूछता कि 20 दिन का क्या निष्कर्ष है आपका।
तो डेली रात को हमको नींद नहीं आता था, हमको इतना टेंशन होता था। लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए सचिवालय स्तर से भी दीपक सर हैं, हमारे प्राइमरी अब डायरेक्टर हैं, अगर कहीं से वो लोग सुन रहे हैं, ऐसे तो कल हम लोग जाएंगे, लेकिन अगर कहीं से सुन रहे हैं तो उन लोगों को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का प्रश्न है यहाँ पे 1 से 5 ओबीसी का मिनिमम कटअप कितना जा सकता है? देखिए, मिनिमम कटअप कितना जा सकता है, ये जब तक सीट क्लियर नहीं होगा कैसे कोई बता सकता है? तो ये अलग सा प्रश्न है। जब सीट आएगा जब तक और सीट उसके पता नहीं बाद ही चलेगी पता कितना चलेगा कि कितना मिनिमम कटअप गया। तो आज आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज लाइव आने का मुख्य कारण भी था कि आप सभी को जो यानी जो आपकी टीम है, जिस तरीके से जिस डेडिकेशन के साथ आप लोगों ने काम किया है, मतलब वो पूरे बधाई के पात्र हैं आप सब। मतलब जिस तरीके से एक होता है कि हाँ ये चीज लेना है तो लेना है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ये बहुत बड़ी बात थी। और मानना पड़ेगा विनीता मैम, जिस तरीके से आपका विरोध हो रहा था, हम यहाँ को कुछ लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, कि एक वीडियो भी हमने डाला था और वहां पे तो बाद में उस पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का कुछ, अगर हम किसी को सपोर्ट कर देते थे तो उसके बीच में आने लगता है, सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्यों बोल रहे हैं, ये वो। लेकिन एक चीज था कि जो सही है वो सही है, उसी रास्ते पे चलना भी चाहिए। को मेरा विरोध हो रहा है, जाहिर सी बात है आप सभी का भी विरोध होता होगा, डेली होता होगा, वो तो लाइव होता होगा। लेकिन जिस तरीके से पूरा विरोध होने के बावजूद आप लोग कार्य करते रहे, देखते रहे सारी चीजों को, फिर अपनी उपलब्धि आप सभी ने प्राप्त किया, इसके लिए आप सभी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ ही मेरे ख्याल से विनीता मैम का डिस्कनेक्ट हो गई, कुछ प्रॉब्लम होगा। और सिद्धार्थ जी, आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। बिल्कुल बिल्कुल सर, और राज सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया है हम लोगों के लिए। आपका सहानुभूति भी सर हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, और हम लोग चाहेंगे कि ये तो सर पहला पड़ाव था हम लोगों का, जिसमें हम लोग सफल हुए। अब आगे का रणनीति हम लोग बनाएंगे ताकि हम लोग भी समय जो है शिक्षक बने और विद्यालय में जाएं और बिहार के विकास में योगदान दें। और तमाम अभ्यर्थियों को भी सर शुभकामना। आज खुशी मनाने का दिन है, आज हम लोग बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि हम लोग जिस मकसद से आंदोलन किए थे उस आंदोलन में आज हम लोग को प्रतिफल मिला है। इसके लिए सर मैं दिल से प्रत्येक अभ्यर्थियों को धन्यवाद करता हूँ। जय सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही अन्य जो भी प्रश्न है, जैसे में कितना कटअप किसका जाएगा, उसके लिए स्पेशल अलग से वीडियो हमने बना रखा है। कटअप मतलब कितने पे सीटेड पास को लेंगे, 62% निश्चित रूप से नहीं जा सकता, ये क्लियर समझिएगा। ओबीसी महिला का या पुरुष का सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना समय अपने हिंदी क्लब को दिया। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद।